बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की मेरी वीडियो होएगी जिसमें मैं आपको एक अपना छोटा सा DIY शेयर करूंगा जो कि मैंने बनाया था अपना राइडिंग हेलमेट के लिए एक स्टैंड। जस्ट टू गिव यू अ ग्लांस ऑफ इट्स समथिंग लाइक दिस। इस हेलमेट माउंट की जोन सी है कंस्ट्रक्शंस, क्या क्या मटेरियल यूज़ हुए हैं, मैं आपसे वो शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स, होता कुछ इस तरह से है, जितने भी हम भाई दोस्त राइड करते हैं उनके पास 2 या 3 हेलमेट तो होते ही होते हैं। एक आपका राइडिंग हेलमेट होता है, जैसे कि मेरे पास ये है, दिस वन इज़ एन LS2। और एक मेरा रेगुलर रूटीन का डेली यूज़ का हेलमेट है जो कि ऑफिस, बाज़ार आना जाना एंड एवरीथिंग वो यूज़ होता है। और उससे पहले का एक हेलमेट जो मैंने रिटेन किया मेरे पास वो भी है, दैट्स यूज़ एन ऑक्सिलरी। अच्छा, तो अब होता क्या है कि राइड करेंगे तो बहुत फ्रीक्वेंट भी करेंगे तो मेरा ख़्याल आप ऑन वीकली बेसिस करेंगे तो आपका राइडिंग हेलमेट ऑन वीकली बेसिस पे यूज़ होएगा। दिस जेंटलमैन इज़ माय भतीजा, अगर आप देख पा रहे हो। अहमद, इधर देखें, दिस वन इज़ अहमद। अच्छा, तो वीकली बेसिस पे बहुत जल्दी भी निकला तो आपका राइडिंग हेलमेट यूज़ होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है हेलमेट की स्टोरेज करने में 2-3 मसले आते हैं। और क्यों आते हैं मैं आपको ज़रा वो बता दूं, जो स्पेसिफिकली अगर थे तो मेरे साथ तो ये ज़रूर थे। पहले एक लुक देख देते हैं स्टैंड की कि हाउ डज़ इट लुक लाइक दिस। अच्छा, अब स्टोरेज में इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप देखें तो इसके फ्रंट पे जौन सा है एक्शन कैम के लिए माउंट लगा है और इसकी साइड पे ब्लूटूथ लगा हुआ है, इंटरकॉम। तो अब डायमेंशंस हेलमेट की साइड वाइज भी जौन सी हैं वो भी बढ़ गई हैं, फ्रंट बैक जौन सा है वो भी जौन सा एलोंगेट हो गया है। तो ये अपने बॉक्स में तो आता नहीं था, तो नतीजतन ये किसी ना किसी सेफ स्पॉट पे पड़ा रहता था और इट गॉट फ्रीक्वेंट मूवमेंट, चीज़ें उठाने रखने में, स्पेस यूज़ करने में, तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट। तो क्यों सोचा गया क्यों ना इसके लिए एक अच्छा सा स्टैंड बनाया जाए। सो आई कम अप विद दिस थिंग। तो प्रिटी इजी टू गो। आप इसको यूं करके उठाते हैं, दिस इज़ द इनसाइड कंस्ट्रक्शन। आप सिंपली इसको इस तरह से हैंग कर देते हैं। तो दिस इज़ द टुडेज़ DIY। तो अभी मैं इसको डिसमेंटल करते हैं और इसकी फाइनल असेंबली एक दफ़ा से दोबारा करते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, सो दीज आर ऑल द बिट्स एंड पीसेस फॉर माय हेलमेट माउंट और हेलमेट स्टैंड। क्या कुछ है आपको वो बता देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है हमारा एक अदद कोट हैंगर हुक, और ब्रांडिंग जो आप देख रहे थे, दिस वाज माय की चेन। इसको जौन सा है एक होल था, इसमें 3 होल माउंट करने के लिए मज़ीद किए। और द मेन स्टैंड इटसेल्फ, उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। दिस इज़ 3 मिलीमीटर डिस्क। ये जौन सा है ला के लेथ के ऊपर इसको फेस किया गया, सही सीधा किया गया और इसमें 3 अदद होल्स ड्रिल किए गए। उसके बाद आप देख रहे हैं, दिस इज़ सिंपल पाइप की जौन सी है सॉकेट, GI के जौन से आपकी पाइप फिटिंग होती है उसकी सॉकेट, सेम फिटिंग की एक अदद एल्बो, दूसरी सॉकेट, लेट्स फोकस। और फिर उसके बाद सेम ही आपको जिस तरह के नीचे पे डिस्क थी, सेम वही डिस्क है। अच्छा, उसके बाद एक हमारा पाइप 7 इंच का है, जिसको हम बोलते हैं पाइप निपल। ये पाइप निपल 7 इंच का, और दूसरा पाइप निपल भी 7 इंच का। सो 7 इंच के 2 पाइप निपल आधी इंच के वो यूज़ हुए हैं, एक एल्बो और 2 सॉकेट्स यूज़ हुई हैं। अच्छा, उसके बाद सॉकेट को जौन सा है यहाँ पे हमने नीचे वेल्ड किया है, ऊपर की सॉकेट को हमने वेल्ड कर दिया और उसके ऊपर हमने ये एक, क्या कहना चाहिए इसको, लट्टू कह लीजिए, लट्टू बनवाया, और जिसके ऊपर हेलमेट आकर आपका रुकता है, ठहरता है। और इसको हमने प्लेट के बीच में 3 स्क्रूज़ के साथ
हमने माउंट कर दिया है। अच्छा, प्लेट को देखते हैं। तो अगर आप प्लेट देखें तो शायद आपको समझ आ जाए, दरवाजे जो से सॉलिड दरवाजे हैं ये उसके बीच में से कट आउट है। तो ये मुझको कमोबेश इसी शेप में मिल गया था। मैंने सिर्फ जो से इसके कॉर्नर्स वो जो से हैं शेप करवाए हैं, और मेरी प्लेट जो सी है सेंटर की ये तैयार हो गई थी। उसके बाद इसको पॉलिश करवाया, और साथ में मैं जिसको लट्टू बोल रहा था उसको हमने पॉलिश करवाया, एंड वी आर ऑलमोस्ट गुड टू गो। अच्छा, अब उसको हमने प्लेट पे कैसे लगाना है उसकी तरफ आते हैं हम। अगर ये सब कुछ साइड पे करें। अच्छा, माउंटिंग सारी जोन सी है मैंने की है एलन बोल्ट्स के साथ। ये एलन बोल्ट्स जाएंगे कहाँ पे जाएंगे, कीचेन लगाने के लिए। ये बड़े एलन बोल्ट्स जोन से हैं, ये जोन से आपका मेन स्टैंड उसके लिए हैं, और ये छोटे स्क्रू जोन से हैं आपके कोट हैंगर के लिए। इनको रखते हैं साइड पे, एंड ऑफ कोर्स एलन कीज़। अच्छा, माउंटिंग के लिए जोन सा है मेन पाइप्स माउंटिंग के लिए मैंने यूज़ किए हैं, इनको हम बोलते हैं वुड नट्स। ये कुछ इस तरह के होते हैं। आप इस वक्त जोन सी इनकी फेस देख रहे हैं, वो ये वाला फेस देख रहे हैं। आप सिंपली इनको रखते हैं यहाँ पे, एंड यू हैमर देम डाउन। ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं अपने इन टीथ्स की वजह से। इनमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं आती, और आप दूसरी तरफ से जोन सा है इनको टाइट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो प्रिटी नीट लुक देते हैं जब आप इसको इस तरह से माउंट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, टाइम फॉर फाइनल असेंबली। असेंबली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बल्कि अपना कीचेन जोन सा है वो माउंट कर लेते हैं। ये जोन सा है डायरेक्टली वुड में माउंट हो रहा है विद एलन बोल्ट्स। And that's 3 down and 1 more to go. अच्छे से तीनों को टाइट कर लेंगे, सॉरी चारों बोल्ट्स को, एंड द लास्ट वन। अच्छा, एलन बोल्ट्स यूज़ सिर्फ अपनी लुक्स के लिए किए हैं, दैट इट विल गिव इट अ बीफी लुक, और इसकी दूसरी कोई रीज़न नहीं है। सो लाइक दिस। अभी में हम लगाते हैं कोट हैंगर आएगा इस तरह से। हमको चाहिए स्क्रू ड्राइवर। And with the coat hanger mounted we are almost done. अभी में हमने माउंट करना है मेन हेलमेट स्टैंड, so we'll be needing okay जी, stand will go like this. Bolt number 1, बोल्ट नंबर 2, इनको पहले हैंड टाइट कर लेते हैं। बोल्ट नंबर 3,
हमने तीनों बोल्ट्स को अच्छे से टाइट कर लिया एंड वी आर डन। आई डोंट नो आपको पूरा दिख पा रहा है कि नहीं, बट here we go। चलें इसको वापस मैं दीवार पे माउंट करके आपको फाइनल लुक और इसकी कॉस्टिंग जो है वो बता देता हूँ। सो here it is my helmet stand in its complete and final shape। तो just take a close look। आपका की चेन, आपका यूटिलिटी हैंगर, और अभी मैं आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, गाइडलाइंस फॉर वर्किंग ऑन द बोर्ड इटसेल्फ। रूम में लगाने से पहले जो सा है ये तमाम लाइंस रब कर दूंगा एंड इट विल गिव अ रियली नाइस लुक। एंड गुड थिंग अबाउट इट इज़ कि फाइनली माई हेलमेट गॉट अ रूम ऑफ इट्स ओन। तो लेट्स पुट अवर कीज़ ओवर हेयर। आप कोई भी चीज़ अपनी जो है यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इट वुड बी द कीज़। एंड लेट्स पुट ऑन आवर हेलमेट इटसेल्फ। So this is the helmet and it will go on like this। Here we go। थोड़ा सा इसको ऐसे। So these are the looks beautiful। Here we go। So guys this was the today's DIY। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको इसकी कॉस्टिंग बता दूं। की चेन्स मैंने पहले से प्रिंट करवाए हुए थे, सो ये जस्ट ऑर्नामेंटल तौर पे यूज़ हुआ है। आप अगर DIY करते हैं, लगाना चाहें या कोई भी चीज़ लगाना चाहें, या मोस्ट वेलकम। डेफिनेटली 2 हुक्स अच्छे हैं बजाय एक हुक। अगर सिंगल है यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, बट 2 हुक्स की मुझे यूटिलिटी ज़्यादा लगती थी। उसके बाद ये प्लेट्स जो सी हैं मैं पिंडी से लेके आया था, कौन सा सिटी सदर रोड से। ये 2 प्लेट्स थी मेरा ख्याल 150 रुपये की। दोनों जोन से हैं पाइप निपल, ये 80 रुपये का पाइप निपल था और 80 रुपये ही का जॉइंट था। तो 150 के पाइप निपल और 250 के जॉइंट्स हो गए, 150 की आपकी डिस्क प्लेट्स हो गई। ये बोर्ड इटसेल्फ और ऊपर का जो सा लट्टू बना था, वुड वाज कम्प्लीटली फ्री, पॉलिशिंग वाज फ्री, और दैट्स इट। मेरा ख्याल 120 रुपये का ये हुक था। सो दिस वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ इट। बाकी का जो सा है इस प्रोजेक्ट पे काम करने का मज़ा एक अपना अलग था। सो यासिर भाई ने जो सा है ये टूल किए थे और इसकी फ़िटिंग जो सी है यहाँ पे यासिर भाई ने की थी। ऊपर का वुडन लट्टू जो सा है वो भी लेथ मशीन पे बना था। कोई कॉस्टिंग उसकी मुझे चार्ज नहीं हुई। अगर आप करना भी चाहें तो आपका ये एक बड़ा प्यारा सा DIY जो सा है ना, ये 1001 रुपये में आपका फुल कॉस्टिंग के साथ पूरा हो जाता है। जी तो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मैंने अपना एक बड़ा ही पसंदीदा DIY आपके साथ शेयर किया। इट लुक्स रियली गुड एंड आई एम रियली प्लीज्ड विद इट। मेरे हेलमेट को एक मुस्तकिल जगह मिल गई अच्छे तरीके के साथ स्टोर होने के लिए। मेरे बैकग्राउंड में आप रूफटॉप का हमारा गार्डन देख रहे हैं, गुलेशरफी लुक्स रियली ब्यूटीफुल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। टाइम टू रैप अप द वीडियो। अगर आपको मेरा DIY पसंद आया तो आप भी ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इट्स टाइम फॉर महमूद टू साइन आउट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।